सोचिए कितना मुश्किल हो सकता है, हो जाता है जब हमारा पास्ट हमारा प्रेजेंट बन जाता है। जैसे कि कभी आपके साथ हुआ है कि बिना बात पे, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आपका जो दिल है ना, वो हेवी हो जाता है। कोई बात, कोई चेहरा, कोई सिचुएशन आपको उसी पुराने दर्द में ले जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इस टाइम आप सेफ हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आप बड़े हो चुके हैं, आप उस टाइम को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आपका शरीर और आपके इमोशन ये बात नहीं मानते। इसको पता है हम साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? इमोशनल फ्लैशबैक। वैसे संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बिना किसी रीज़न के हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। याद कीजिए, कभी आपके साथ हुआ है कि बात इतनी कुछ नहीं होती, लेकिन आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपको रोना आ जाता है, आपकी जो चेस्ट है वो टाइट हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाते कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरा इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों हो रहा है? तो अगर आपको लगता है कि आप प्रेज़ेंट में हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप पास्ट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर इंटेंस इमोशन आ रही हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल वीक नहीं हैं, बस आप इमोशनल फ्लैशबैक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये इमोशनल फ्लैशबैक होते क्या हैं? जब आपको वो जो याद है, वो मेमोरी है, वो सीन है, वो सिचुएशन एग्ज़ैक्टली याद नहीं आती, लेकिन आपकी इमोशन, आपकी बॉडी, आपकी सेंसेशन, आपका डर उसी तरह से एक्टिवेट हो जाता है जैसे कि आपका पास्ट में एक्टिवेट हुआ होता है। तो इसमें क्या हुआ है, ना आपको क्लियर कोई सीन याद है, सिचुएशन याद है, बस आपको याद है तो वो डर, वो सेंसेशन, वो फीलिंग जो आपने कभी पहले महसूस की थी। जैसे कि आपकी बॉडी आपसे कह रही हो कि ये जो सिचुएशन है ना, ये पहले मेरे लिए डेंजरस थी। और अगर देखा जाए तो लॉजिकली ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। और ये ज़्यादातर किन लोगों के साथ होता है? जिन्होंने बचपन में इमोशनल नेग्लेक्ट सहा हो, या फिर बार-बार क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन या साइलेंस को एक्सपीरियंस किया हो, या फिर जहाँ उनकी फीलिंग को गलत या बहुत ड्रामेटिक कहा गया हो। उस टाइम तो आप सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन आपकी बॉडी समझ लेती है और एक रूल बना लेती है कि जब ये सिचुएशन आती है ना, जब ये थ्रेट आता है, तो ये एक डेंजर का साइन है। आपका माइंड पास्ट भूल सकता है, लेकिन जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, वो उसको नहीं भूलता। ये इमोशनल फ्लैशबैक ट्रिगर हो सकते हैं जब कोई आपको रिजेक्ट करे, जब आपको कोई इग्नोर करे, जब रिलेशनशिप में डिस्टेंस आए, जब आपकी वैल्यू को कोई क्वेश्चन करे, या फिर आप अकेला महसूस करें, तब ये जो इमोशनल फ्लैशबैक हैं ट्रिगर हो सकते हैं और ये आपके अंदर आ सकते हैं। और इसका रिएक्शन क्या होता है? इससे आपका दिमाग ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। आप ओवरथिंक करते हैं, आप बहुत बार लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं, और बहुत बार इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होता है। और जब हम ये समझते हैं तो हमें याद रखने की ज़रूरत है, अपने आप को बताने की ज़रूरत है कि मैं अभी प्रेज़ेंट में हूँ, मैं पास्ट में नहीं हूँ। आपकी बॉडी पास्ट को याद कर रही है, पर अभी रियलिटी अलग है, और आपको पता है ये वीकनेस नहीं है, और ये उनके साथ होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होते हैं। तो अब क्या करें? अपने आप को कैसे ग्राउंड करें, इससे कैसे डील करें? तो सबसे पहली चीज़ है, जो भी आपके अंदर इमोशन आती है, उसको नाम दे दीजिए, उसको लिख लीजिए। उससे फाइट मत कीजिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बस उसको लिख लीजिए। आपको पता है जब हम लिखते हैं, उस इमोशन को नाम दे देते हैं, तो हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि अभी आप सेफ हैं। उसके बाद ज़रूरी है अपनी बॉडी को ग्राउंड करना। इसके लिए हम अभी एक सिंपल एक्सरसाइज सीखेंगे। एक चेयर पर बैठ जाइए, अपने पैरों को ज़मीन पर रखिए, चेयर का वेट फील कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एक्सेल थोड़ा सा लंबा कीजिए, और फिर धीरे से अपनी बॉडी से पूछिए, अभी मैं किस जगह हूं? इसके साथ आप अपने पैरों को जमीन पर प्रेस भी कर सकते हैं, या किसी ठंडी चीज को पकड़कर भी अपनी बॉडी को आप ग्राउंड कर सकते हैं। इसके साथ आप 3 स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि मेरी सिचुएशन पास्ट वाली नहीं है, मैं एडल्ट हूं,
मैं इस सिचुएशन में आज सेफ हूँ। अपने जो वर्ड्स हैं ना उनको सिंपल रखिए। आपकी बॉडी अपने आप समझ जाएगी। कहिए अपने आप से ये जो दर्द है ये आज का नहीं है, ये पुराना है। और अपने दिल में अपने आप से कहिए मैं सेफ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल जो फ्लैशबैक होते हैं वो एक दिन में नहीं जाते। इसके लिए आपको बार-बार अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी और बार-बार ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ेस प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। और जब आप ये बार-बार करेंगे तो आपकी बॉडी सीख लेगी कि अब आप डेंजर में नहीं हैं। समाधान का मतलब हमेशा लड़ना, फाइट करना नहीं होता है। कभी-कभी समाधान होता है खुद को सेफ फ़ील करवाना।